मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। मानव जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में व्याप्त अनादिकालीन सनातन परंपरा से प्रचलित नित्य सर्वभूतमयी धर्ममयी सुसंस्कृत विचार और आचार प्रणाली का नाम भारतीय या आर्य संस्कृति है। यही सर्वांग पूर्ण तथा चिरंजीवी आद्य मानव संस्कृति है। इस संस्कृति के परम कल्याणकारी मुख्य लक्षण है अनंत विभिन्न विचित्र जगत के समस्त प्राणी पदार्थों में एक नित्य सत्य परमात्मा को देखना, समस्त विषमताओं में नित्य सर्वत्र परिपूर्ण सत्य के दर्शन करना, सतत मृत्यु के प्रवाह में बहते हुए विश्व में नित्य अमर अविनाशी सच्चिदानंद तत्व की उपलब्धि करना, व्यवहारिक जगत की व्यवहार भिन्नता का स्वीकार तथा तदनुरूप विषम आचरण करते हुए भी समस्त चराचर में समरूप से स्थित एक आत्मा में नित्य एकत्व की अनुभूति करना, सहज ही सबके हित में रत रहते हुए संयमित जीवन के द्वारा जीवन के चरम और परम लक्ष्य परमात्मा की ओर, पूर्ण तत्व की ओर अविराम अग्रसर होते रहना एवं अपने निर्दोष तथा निष्काम भाव से आचरित संपूर्ण कर्मों के द्वारा भगवान को पूजकर मोक्ष, परम शांति अथवा भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लेना। इसी से भारतीय संस्कृति में त्याग की महत्ता है, भोग की नहीं। भारतीय संस्कृति में मानव यथा योग्य अधिकारानुसार प्रचुर सुख समृद्धि, सौभाग्य संपत्ति, अधिकार ऐश्वर्य, शक्ति सामर्थ्य, विद्या बुद्धि, कला कौशल, यश मान आदि भौतिक पदार्थों का अर्जन करता है, पर वह उनका न तो संग्रह करता है और न अपने व्यक्तिगत भोग विलास में ही उनका उपयोग करता है, वरन वह उन समस्त पदार्थों को प्राणी मात्र में स्थित परमात्मा की सेवा में देश, जाति, जनमानव या प्राणी मात्र के माध्यम से समर्पित कर देता है। उनका समस्त अर्जन उत्सर्गमय ही होता है। इसीलिए अर्थ एवं काम की अवहेलना न करके उन्हें धर्म नियंत्रित रखकर मोक्ष की ओर अग्रसर होते रहने की साधन पद्धति स्वीकार की गई है। भारतीय संस्कृति में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन सब को पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया। धर्म सम्मत अर्थ, काम और लक्ष्य मोक्ष। मनु महाराज कहते हैं कि जो अर्थ और काम धर्म के विरोधी हो, उन अर्थ और काम का त्याग कर देना चाहिए। परित्यजेदर्थ कामो यो स्यातांग धर्म वर्जितो। धर्म वस्तुतः वही है जो मनुष्य की जीवन धारा का मुख भोग जगत से मोड़कर भगवान की ओर कर दे एवं जिससे सतत अविराम अविच्छिन्न गति से जीवन प्रवाह निरंतर समुद्र की ओर बहने वाली गंगा जी की धारा के सदृश उसी ओर यानी भगवान की ओर ही बहता रहे। मनोगतिर विच्छिन्ना यथा गंगाम सो अम्बुधौ भारतीय संस्कृति का स्वरूप बताने वाली वेद वाणी है। ईशावास्य मिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य स्विदप्नम। इस अखिल विश्व में जो कुछ भी जड़ चेतन जगत है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक भोगते रहो, उसमें आसक्त मत हो जाओ, किसी अन्य के धन की इच्छा मत करो। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस जगत में इस प्रकार ईश्वर प्रत्यर्थ कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। यूं त्याग पूर्वक किए गए कर्म मनुष्य में लिप्त नहीं होते, इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो सब प्राणियों को आत्मा में ही देखता है और सब प्राणियों में आत्मा को देखता है वह किसी की निंदा नहीं करता। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवा भूत विजानत तत्र को मोहः कः शोक एकत्व मनुपश्यत। जिस काल में सर्व प्राणी आत्मस्वरूप ही जानने में आते हैं
वहां एकत्व देखने पर मोह और शोक कहाँ रह सकते हैं। भारतीय संस्कृति मनुष्य को धर्महीन, जड़वादी, कामोपभोग परायण, संकुचित स्वार्थ पर, देहात्मवादी और नास्तिक नहीं देखना चाहती। भारतीय संस्कृति चाहती है मनुष्य धर्म परायण हो, परार्थ त्याग करने वाला हो, व्यक्तिगत जीवन के स्वार्थ, भोग विलास की अभिलाषा, किसी भी प्रकार से यश मान प्रतिष्ठा की चाह, दूसरे के विनाश में अपना विकास देखना, दूसरे के दुख को अपना सुख समझना, द्वेष, द्रोह, वैर, घृणा, हिंसा, मतांधता, अपकार प्रियता, असहिष्णुता आदि दोषों का सर्वथा त्याग करके अद्वेष्टापन, मैत्री, करुणा, अहिंसा, सत्य, सेवा, क्षमा, दया, तितिक्षा, तप, परमत, सहिष्णुता, इंद्रिय संयम, चित्त संशुद्धि आदि सद्गुण तथा सद्विचारों का सेवन करते हुए समस्त द्वंद्वों से ऊपर उठकर भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करके सब में सुख वितरण कर भगवान को प्राप्त करें। मनुष्य में आसुरी भाव, पाशविक भाव का सर्वथा अभाव, वह सचमुच मनुष्य बनकर देवत्व और अंत में ईश्वरत्व को प्राप्त कर ले। यही भारतीय संस्कृति का महान उद्देश्य है। भारतीय संस्कृति में धन की उपेक्षा नहीं है, पर वह धन को जीवन का उद्देश्य नहीं स्वीकार करती। धन को ही प्रधानता देने वाला पूंजीवाद, भोगवाद या भोग प्रधान साम्यवाद भारतीय संस्कृति को स्वीकार नहीं है। उसमें अर्थ की प्रधानता नहीं है, प्रधानता है अध्यात्म की। इसी से उसमें धन संचय और धन भोग की अपेक्षा धन के त्याग की विशेष महत्ता है। अधिक धन उपार्जन करने की अपेक्षा यथा साध्य आवश्यकताओं को कम करके सादा, सरल, पवित्र जीवन पद्धति समाज तथा व्यक्ति सभी के लिए सुखप्रद तथा वांछनीय है। जीवन का स्तर उच्च करने के नाम पर भोग विलास के लिए अर्थ की आवश्यकता को अत्यंत बढ़ा लेना और चोरी, ठगी, डकैती, विश्वासघात, धोखा, मिलावट, रिश्वत आदि के द्वारा धनोपार्जन का प्रयास करते रहना भारतीय संस्कृति को स्वीकार नहीं है। भारतीय संस्कृति अर्थोपार्जन के लिए कहती है, पर केवल अपने लिए नहीं। गीता में भगवान के वाक्य हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य एवं इतर पशु, पक्षी, वृक्षलता, औषधि आदि समस्त प्राणियों का हमारे उपार्जन में भाग है। इन सभी का हम पर ऋण है, क्योंकि हम इन सभी से यथा योग्य सहयोग सहायता प्राप्त करके ही जीवन यापन और अर्थोपार्जन कर सकते हैं। अतएव इनका भाग इन्हें यथा योग्य दे देना यज्ञ है। पंच महायज्ञ हमारी नित्य की दिनचर्या में है। अतः जो मनुष्य इस यज्ञ से अवशिष्ट इन सब का भाग दे देने के बाद बचे हुए अन्न को खाता है, वह अमृत खाता है। पर जो कमाई का प्राप्य उचित भाग इन्हें न देकर, इनका ऋण न चुकाकर सब अकेला हड़प जाता है, वह पाप खाता है। श्रीमद् भागवत में तो अपना पेट जितने से भरे उससे अधिक पर अपना अधिकार मानने वाले को चोर तथा दंड का पात्र कहा गया है। सस्तेनो दंड मरहति, गीता में भी देवताओं को न देकर स्वयं भोगने वाले को चोर कहा गया है। यो भुंगक्ते स्तेन एवस। भारतीय संस्कृति केवल मनुष्य में ही अपने आत्मा को देखकर उसकी सेवा संरक्षण करके संतुष्ट नहीं है। वह प्राणी मात्र में आत्मा को देखकर, भगवान को देखकर सबके प्रति प्रेम करने की, सबकी सेवा करने की आज्ञा देती है। भगवान गीता में कहते हैं, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। योग उक्तात्मा सर्वत्र समदर्शी पुरुष सब में, समस्त प्राणियों में आत्मा को देखता है और समस्त प्राणियों को आत्मा में देखता है। जो पुरुष सर्वत्र भगवान को देखता है और सबको भगवान में देखता है, उसके लिए भगवान कभी ओझल नहीं होते और वह
भगवान से कभी ओझल नहीं होता। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुखं स योगी परमो मतः। अर्जुन, आत्मा की उपमा से अर्थात अपने ही सदृश संपूर्ण प्राणियों को जो संभाव से देखता है और उनके सुख या दुख में भी जो अपने ही समान संभाव रखता है, मेरे मत में वही योगी सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, मृगोष्ट्र खर मरका खुसरी श्रिप खग मक्षिका, आत्मनः पुत्रवत पश्येत तेरे सामंतरंग कियत। हरिण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सांप, पक्षी और मक्खी आदि को अपने निज पुत्र के समान समझे। उनमें और पुत्र में अंतर ही कितना है। मामेव सर्वभूतेषु बहिरंतर पावृतम, इच्छेतात्मनि चात्मानं यथा खम मलाशय। ब्रह्मणे पुलकसे स्तेने ब्रह्मण्यर्के स्फुलिंगके, अक्रूरे क्रूर के चैव समदृक् पंडितो मतः। नरेस्व भिक्षणं मद्भावं पुंसो भाव यतो अचिरात्, स्पर्धा सुया तिरस्कारा साहंकारा वियन्ति। विसृज्य स्मय मानान् स्वान् दृशं व्रीडां च दैहिकीं, प्रणमेत दंडवत भूमाश्व चांडाल गोखरम। सुहृदय पुरुष संपूर्ण प्राणियों के और अपने हृदय में आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण आवरण शून्य मुझ भगवान को ही स्थित देखे। जो पुरुष ब्राह्मण, चांडाल, चोर, ब्राह्मण, सूर्य, चिंगारी, कृपालु और निर्दय सब में समान दृष्टि रखता है, वही वस्तुतः पंडित है। सभी नर नारियों में जब मेरी भावना की जाती है, तब थोड़े ही समय में मनुष्य के मन से स्पर्धा, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। लोक निंदा, उपहास आदि की परवाह न करके तथा देह दृष्टि में लोक लज्जा को छोड़कर कुत्ते, चांडाल, गौ एवं गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। केवल चेतन प्राणी ही नहीं, जड़ पदार्थों में भी भगवान को ही देखें। खंग वायुमग्निं सलीलं महिं च, ज्योतिंसी सत्वानि दिशो द्रुमादीन, सरित समुद्रांश्च हरे शरीरं यत् किंच भूतं प्रणमेत नन्य। ऐसा पुरुष आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, लता, नदी, समुद्र सभी भगवान के शरीर हैं। यों सब में भगवान समझकर अनन्य भाव से सबको प्रणाम करता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग बानी। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत, मैं से वक्स चराचर रूप स्वामी भगवंत। मनु महाराज ने मनुष्य मात्र के 10 धर्म बतलाए हैं, जो भारतीय मानव संस्कृति के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। धृति क्षमा, दमोस्तेयं, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकं धर्म लक्षणम। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रियों का निग्रह, धी यानी बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। कहा तो भारतीय संस्कृति के पवित्र, उदार, सर्वभूत हितमय भाव और कहा आज का कलह, हिंसामय जीवन। आज अपने नीच स्वार्थ के लिए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के तथा बंदर, हरिण और अन्यान्य पशु पक्षियों के प्राण हरण करने में हिचकता नहीं है। इतनी ही बात नहीं, वह अपने स्वार्थ के लिए न मालूम प्राणी हिंसा के कितने कितने आयोजन करता है, जिनके द्वारा लाखों करोड़ों जीवों की हत्या होती रहती है, और वह इसे अपना कर्तव्य तथा इसमें गौरव मानता है। व्यवहार में व्यवहारिक जगत के नियमानुसार असमता रखना अनिवार्य है। माता और पत्नी दोनों समान अवयव वाली स्त्री हैं, परंतु भाव और व्यवहार में अनिवार्य सहज भेद है। हाथी, गौ, कुत्ते में एक ही आत्मा है, पर उनके आकार, प्रकार, मूल्य तथा उपयोग में अनिवार्य भेद है। हाथ, पैर, मस्तक, मुख, गुदा आदि सब में एक ही आत्मा है तथा सबके सुख दुख में समान अनुभूति है, परंतु व्यवहार में अनिवार्य भेद है।
पर यह सब होने पर भी उनमें किसी में न परस्पर द्वेष है न किसी का अहित करने की चेष्टा है। इसी प्रकार समस्त प्राणियों में संभाव से आत्मा या भगवान का दर्शन करने वाली भारतीय संस्कृति विविध साधनों से सबकी सेवा, व्यष्टि के द्वारा समष्टि की सेवा, सबका सहज हित करने का आदेश देती है। संत विनोबा भावे हिंदू शब्द का अर्थ करते हैं यो वर्णाश्रम निष्ठावान गो भक्त श्रुति मात्रिका मूर्तिं च नाव जानाति सर्व धर्म समादर उत्प्रेक्षते पुनर्जन्म तस्मान मोक्षण मिहते भूतानुकूल्यं भजते स वै हिंदू रीति स्मृत हिंसया द्वयते चित्तम तेन हिंदू रीति रीत। जो वर्ण और आश्रम की व्यवस्था में निष्ठा रखने वाला, गो सेवक, श्रुतियों को माता की भांति पूज्य मानने वाला तथा सब धर्मों का आदर करने वाला है, देव मूर्ति की जो अवज्ञा नहीं करता, पुनर्जन्म को मानता और उससे मुक्त होने की चेष्टा करता है तथा जो सदा सब जीवों के अनुकूल बर्ताव को अपनाता है, वही हिंदू माना गया है। हिंसा से उसका चित्त दुखी होता है, इसलिए उसे हिंदू कहा गया है। इस हिंदू ने जिस जीवन पद्धति को, जिस आचार विचार पद्धति को अपना रखा है, वही हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति या मानव संस्कृति है। इस भारतीय संस्कृति की अपनी कुछ विशेषताएं ये हैं। 1. सब में एक आत्मा होने का विश्वास। 2. कर्म फल में विश्वास। 3. पुनर्जन्म में विश्वास। 4. मोक्ष या भगवत प्राप्ति में विश्वास। 5. राग द्वेष रहित जीवन, धारणोपयोगी वर्ण धर्म तथा आश्रम धर्म की व्यवस्था। 6. विवाह संस्कार। 7. बड़ों की सेवा तथा गो सेवा। 8. संसार के विभिन्न मतवादों तथा उपासना पद्धतियों के प्रति उदारता, सहिष्णुता तथा उन्हें अपने में समा लेने की चेष्टा। 9. अर्थ तथा अधिकार को प्रधानता न देकर त्याग और कर्तव्य को प्रधानता देना। उपनिषद कहते हैं न कर्मणा न प्रजया धने त्यागे नैके अमृतत्व मानसो। कर्म से नहीं, प्रजा से नहीं, धन से नहीं, त्याग से ही कोई अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। भारतीय संस्कृति में विवाह कोई समझौता या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, भोग विलास के लिए एक दूसरे का स्वीकार नहीं है। नारी पुरुष की सहधर्मचारिणी सेविका है और पुरुष नारी का स्वामी होने पर भी उसका सेवक है। दोनों अभिन्न आत्मा हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इसी से उनका प्रथम मिलन, विवाह, एक पवित्र धार्मिक संस्कार है, परस्पर आत्मदान है। भारतीय संस्कृति में देह की स्वतंत्रता सर्वथा मान्य है, परंतु उससे भी अधिक आवश्यकता है मस्तिष्क के स्वतंत्र की। आज हमारा देश विदेशी दासता से मुक्त है, स्वतंत्र है, पर यह राजनीतिक स्वतंत्रता आध्यात्मिक स्वतंत्रता के बिना सर्वथा अपूर्ण है। आध्यात्मिक दासत्व से हम मुक्त नहीं हुए हैं। इसी से आज विदेशी वेशभूषा, आचार विचार, नियम कानून, विदेशी जीवनचर्या का प्रभाव हमारे जीवन में सर्वत्र छाया है। हम शरीर से मुक्त होते हुए भी मस्तिष्क से गुलाम हैं। अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति अनास्था ही इसका कारण है। सबसे अधिक गंभीरता के साथ विचार करने योग्य बात तो यह है कि हमारी भारतीय संस्कृति पर एक नवीन आधुनिक सर्वथा विपरीत आसुरी संस्कृति का आक्रमण हो रहा है और वह देश की राजनीतिक मुक्ति होने के बाद तो और भी प्रबल हो गया है। इस आसुरी संस्कृति का लक्ष्य है केवल भौतिक सुख उपभोग, घृणा, असहिष्णुता, प्रमाद, हिंसा इसके आधार है और इन्हीं के परायण हुई यह संस्कृति अपना विस्तार कर रही है। काम क्रोध परायण, अपनी संस्कृति पर अनास्था उत्पन्न करने वाली शिक्षा, बाह्य विज्ञान का चमत्कार, हमारे देश की दरिद्रता एवं राजनीतिक कारणों से उत्पन्न कलह विद्वेष इस विषय वृक्ष को सींच रहे हैं। इसी से आज देश सर्वत्र कलह, ध्वंस, अराजकता और अनैतिकता की ओर अग्रसर हो रहा है। दैवी संपत्ति का विनाश करके आसुरी संपत्ति का विकास और फलतः चिरकालीन पवित्र आध्यात्मिक जीवन का सर्वनाश ही इस रूप में उदित आसुरी संस्कृति का उद्देश्य है।
दुख की बात है कि हमारा मस्तिष्क आज इस आसुरी भावना का आश्रय करके सच्चे कल्याण पथ से विमुख हुआ जा रहा है। ऐसे विकट समय में यह परम आवश्यक हो गया है कि हमारे देश के शीर्ष स्थानीय नेताओं का और जनता का ध्यान भारतीय संस्कृति की महत्ता, उपादेयता और कल्याणकारिता की ओर खींचा जाए। यह स्मरण रखना चाहिए कि एकमात्र अध्यात्म प्रधान भारतीय संस्कृति की रक्षा, प्रचार और स्वीकार ही संपूर्ण जगत को भीषण विध्वंस समूह से बचाकर उसके समस्त दुख कलेशों को निवारण कर उसे नित्य शाश्वत सुख शांति देने में समर्थ है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय। हरिओम तत्सत।